हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और आज बात करेंगे लिवरपूल के मल्टी क्लब ओनरशिप की, जिसके बारे में काफी डिस्कशन चल रहा है और ये एक्सपेक्टेड नेक्स्ट स्टेप है लिवरपूल के एवोल्यूशन में। तो माइकल एडवर्ड्स के न्यूज अपॉइंट होने के बाद कि जब जब ये न्यूज कंफर्म हो गई कि माइकल एडवर्ड्स अब वापस लिवरपूल आ रहे हैं, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, एक पहली चीज जिसके बारे में उन्होंने बात की, वो था कि लिवरपूल प्रीमियर लीग में और बाकी कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पिटेटिव रहने के लिए वन ऑफ द अप्रोचेस जो लिवरपूल लेगा वो है मल्टी क्लब ओनरशिप। तो एग्जैक्टली क्या है जो एफएसजी प्रपोज कर रहा है और उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसमें क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यर्गन क्लॉप ने जनवरी में अनाउंस किया कि वो लिवरपूल छोड़ के जा रहे हैं और लिवरपूल को इसके बाद एक एवोल्यूशन की जरूरत है। एफएसजी की जहां तक बात की जाए तो आपको एफएसजी के बारे में एक चीज पता है कि वो दे आर वेरी वो काफी फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर रहना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर अप्रोच जो उनका है वो काफी दूसरे क्लब से डिफरेंट है। बट एफएसजी का मतलब क्या है व्हेन दे से कि हम एक मल्टी क्लब ओनरशिप को प्रपोज कर रहे हैं। ग्लोबल फुटबॉल जो है, अगर आप माइक गॉर्डन की बात आप सुनोगे तो उन्होंने बोला है कि ग्लोबल फुटबॉल जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप बात करोगे कि सिटी फुटबॉल ग्रुप में, मैनचेस्टर सिटी में, चेल्सी की बात करोगे तो सिटी फुटबॉल ग्रुप, चेल्सी, क्लियर लेक कैपिटल, अगर सिर्फ सिटी की बात करो तो जिरोना, पलेर्मो, न्यूयॉर्क सिटी, मुंबई सिटी, ये सारे क्लब्स जो हैं वो सिटी फुटबॉल ग्रुप के अंदर आते हैं। और वहीं चेल्सी की बात करो तो स्ट्राटसबर्ग वगैरह जितने क्लब हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो इस ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है ये लिवरपूल से एक्सपेक्टेड है कि हम एक दूसरे क्लब्स को हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, एक्वायर करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से लिवरपूल का एवोल्यूशन होगा। कि अब जो दूसरा सवाल है कि ये क्या जो माइकल एडवर्ड्स को रीहायर जो किया गया है ये इससे लिंक्ड है कि एफएसजी ये पहले ही करने वाला था। आपको याद होगा कि बहुत, मतलब 2-3 साल पहले, बहुत पहले की बात नहीं है, कि लिवरपूल ऑलरेडी 4-5 ब्राजीलियन क्लब से लिवरपूल का नाम लिंक हुआ था। तो जैसे आपको क्रूजेरो याद होगा, बोटाफोगो याद होगा, एथलेटिको पैरानीज, इंटरनेशनल, ये कुछ क्लब्स हैं जिनसे लिवरपूल लिंक हुआ था, लेकिन वहां पे बिकॉज ऑफ कोविड एंड दूसरी चीजों की वजह से दैट अप्रोच डाइड डाउन एंड वो फिर माइक गॉर्डन ने बोला कि हम इस चीज को अभी पर्टिकुलरली अप्रोच नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बोला कि रियलिटीज बदली हैं, बहुत कुछ बदला है और माइकल एडवर्ड्स के वापस आने के बाद ये चीज जो थी ये एक प्रायोरिटी बन गई, क्योंकि माइकल एडवर्ड्स इस चीज को बहुत ही अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं कि हमको एक दूसरे ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस नहीं है, अब ये एसेंशियल हो चुका है कि हम जाके दूसरे क्लब्स को अक्वायर करें और हम एक मल्टी क्लब फॉर्मेट में और मल्टी क्लब तरीके से हम इस क्लब को ग्रो करें। तो अब इसके बात की जाए कि कौन से टाइप के क्लब्स हम टारगेट कर सकते हैं और कहाँ के क्लब्स हम टारगेट कर सकते हैं। तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप देखोगे कि टॉप डिवीजन ऑफ बिग इनफ टू compete इन द टॉप डिवीजन ऑफ अ डोमेस्टिक क्लब विदाउट कॉस्टिंग द अर्थ टू बाय। बेसिकली ये अप्रोच रहता है एफएसजी का कि आप एक कंपेटिटिव लीग में, जहां से मतलब गैप इतना बड़ा नहीं हो कि वहां के प्लेयर्स आके आपके प्रीमियर लीग में सडनली दे फाइंड आउट ऑफ प्लेस, तो वो एक स्ट्रैटेजी रहती है। बट अगेन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रियलिटीज ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो ब्राजील की बात मैंने की कि ब्राजील से एक कुछ पर्टिकुलर क्लब्स को ऑलरेडी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि 2016 में एक रियलिटी चेंज हुई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया और बहुत सारे प्लेयर्स जो यूरोपियन प्लेयर्स होते हैं उनको आके प्रीमियर लीग में खेलने में कुछ टेक्निकल और लीगल डिफिकल्टीज नहीं, मतलब वो प्रोसेस और कॉम्प्लिकेट हो गया। तो लेकिन अगर आप एक यूरोपियन क्लब को ओन करते हो तो ये जो पर्टिकुलर लीगल हैसल है या प्रोसेस वाला हैसल है, ये जो तकलीफ है, इसको आप सर्कमवेंट कर सकते हो, इसको आप अवॉइड कर सकते हो और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थोड़ा आपके लिए इजी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप के जो अंडर 18 हैं, अंडर 20 हैं, जो आपके यंग प्लेयर्स हैं, यूथ प्लेयर्स हैं, वो आप उस पर्टिकुलर क्लब में आप यू कैन डेवलप देम एंड उसके बाद आप उनको यू कैन मूव देम टू द प्रीमियर लीग और अपने जो मेन क्लब है आपका वो आप कर सकते हो। चेल्सी ने अप्रोच लेने की कोशिश की है विद स्ट्राटसबर्ग और ये पॉसिबल है, ये बहुत ही ज्यादा
डिपेंड कर, पोर्चुगल इज वन ऑफ द कंट्रीज जिनका नाम मेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है कि हम एक यूरोपियन क्लब को शायद टारगेट करने की कोशिश करेंगे। वो क्लब कौन होगा, कहां से आएगा, वो अभी एट दिस पॉइंट बोलना बहुत मुश्किल है, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी एज थिंग स्टैंड इज अ यूरोपियन क्लब। अब बात करते हैं कि इसके पॉसिबल बेनिफिट्स क्या हैं। ये एक ये इसका बहुत स्ट्रेट आंसर नहीं है। ऑफ कोर्स एक चीज तो आप इसमें सबसे पहले समझोगे कि इसमें जो टैलेंट पूलिंग है, मतलब बेसिकली आप यंग प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उनको आप डेवलप करो एंड देन यू मूव ऑन टू योर अदर क्लब्स। ये तो आप एक डेफिनेटली एक चीज देख सकते हो। ये आपको जिरोना और मैनचेस्टर सिटी के केस में आपको देखने को मिला है अभी ऑफ लेटेस्ट एग्जांपल, राइट। चेल्सी के ओनर टॉड बोली ने भी याद बोली कि आप पाथवेज डेवलप करोगे यंग यंग प्लेयर्स के लिए, ताकि वो इवेंचुअली आप, जो टॉड बोली का विजन है कि वो इवेंचुअली चेल्सी में आके खेले। तो ये एक पर्टिकुलर जो सबसे ऑब्वियस बेनिफिट है वो तो ये है, राइट। दूसरी बात कि आप जो लोनिंग का प्रोसेस होता है क्लब्स के बीच में, वो इट कैन बी फैसिलिटेटेड, वो चीज को इजी की जा सकती है। आप जैसे देख सकते हो कि जो पीएसआर रूल्स हैं अभी, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स, जिसकी वजह से एवर्टन को पनिश किया गया, जिसकी वजह से नॉटिंघम फॉरेस्ट को अभी ऑफ लेट पनिश किया गया है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो फाइनेंशियल जो आपके लिमिटेशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इसके साथ एक सबसे बड़ा रिस्क जो है फिलहाल के टाइम पे, वो सबसे बड़ा रिस्क ये एसोसिएटेड है कि इसको प्रीमियर लीग शायद रोक सकती है, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको देखना पड़ेगा एज एंड व्हेन यू टेक दिस अप्रोच। आप कैसे आगे बढ़ते हो। अम, और तीसरा इसका एक एक एडवांटेज ये है कि स्काउटिंग एनालिसिस और डेटा जो है, आप मल्टी क्लब मॉडल में आप ज्यादा वाइडली यूज कर सकते हो। जैसे कि लाइप्जिग और साल्जबर्ग ने इसका बहुत अच्छा यूज किया है कि आपके पास दो क्लब्स का स्काउटिंग नेटवर्क, और दो क्लब्स मतलब बेसिकली ओनरशिप तो सेम है, लेकिन बिकॉज रेडबुल ग्रुप के दोनों पार्ट हैं, तो आपका जो यू नो जो जो आप स्काउट करते हो प्लेयर्स को, यू यू कैन डू इट वाइडर। और ये सारी चीजें जो हैं, और रेडबुल ग्रुप इज वन ऑफ द थिंग्स, जैसे अगर आप लिवरपूल को अगर आप फॉलो करोगे तो माइकल एडवर्ड्स ने इसके बारे में पहले भी बात की है कि रेडबुल ग्रुप से वो काफी इंप्रेस्ड है। इनफैक्ट अगर आप माइकल एडवर्ड्स के अपॉइंट होने के बाद अगर रेडबुल ग्रुप के कुछ लोगों को टारगेट किया जाए बाय लिवरपूल, बाय एफएसजी, तो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी। और फाइनली जब हमने फायदे की बात की है तो हमको थोड़ा बहुत नुकसान की भी बात करनी पड़ेगी। ये हमेशा एक अच्छी चीज नहीं हो सकती है, जैसे चेल्सी ने डिस्कवर किया है स्ट्रासबर्ग के साथ, कि उन वो अभी रेलीगेशन फाइट में है और वहां पे बहुत इशू चल रहा है कि शायद स्ट्रासबर्ग रेलीगेट अगर हो सकता है तो सडनली आपका जो पूरा मॉडल है वो हिल जाएगा, राइट। फिर अगर आप देखो तो दूसरे क्लब्स में भी ऐसे सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है कि यूरोपियन कंपटीशन में यूएफए के जो करंट रूल्स हैं उसके हिसाब से दो सेम ओनरशिप के क्लब्स एक ही कंपटीशन में नहीं खेल सकते हैं। ऐसा हुआ अभी ब्राइटन एंड होव एल्बियन और रॉयल यूनियन सेंट जिलो, ये दोनों ने यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई किया था, एंड दे वर बोथ ओन्ड बाय टोनी ब्लूम, जो कि ब्राइटन के प्रिंसिपल ओनर है। यूएफए को बाद में परसुएड करना पड़ा कि जो टोनी ब्लूम है उनका मेजॉरिटी स्टेक नहीं है रॉयल यूएसजी में, इसलिए दे कुड प्ले टुगेदर। एस्टन विला के जो कॉन्फ्रेंस लीग में उन एक और क्लब को वो ओन करते हैं, एस्टन विला के ओनर्स पोर्चुगीज क्लब है विटोरिया नाम का, वहां पे भी यू नो इवेंचुअली क्या हुआ कि विला के जो ओनर्स हैं नसीफ सवारिस एंड वेस्ट एडेंस, इनको अपना स्टेक कम करना पड़ा विटोरिया में, सो दैट वो कॉन्फ्रेंस लीग में साथ में खेल सके। लिवरपूल को भी ये प्रॉब्लम हुई है, एसी मिलान, टुलूज, एसी मिलान इसके पहले चैंपियंस लीग में, और टुलूज, रेडबर्ड कैपिटल ओनर्स जो एफएसजी में जिनका 11% का स्टेक है, ये भी एक प्रॉब्लम आई थी, बट बाद में कन्विंस करना पड़ा कि जो एफएसजी है उसका उतना मेजॉरिटी स्टेक नहीं है इन दोनों क्लब्स में, एंड दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर अवॉइडेड। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, और एंड ऑफ कोर्स अगर आप करंट रूल्स पढ़ोगे तो उसके हिसाब से ये भी है कि जिसकी हम बात कर रहे थे, द स्मूथ मूवमेंट बिटवीन टू क्लब्स, वो शायद रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट वो सिचुएशन जैसे डेवलप होगी वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो फाइनली जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, तो मल्टी क्लब जो है मॉडल, ये बहुत
ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये मोस्ट लाइकली होगा विथ लिवरपूल। एंड वो कौन सा क्लब होगा, क्या हम देख सकते हैं कि कोई बेनफिका वगैरह का नाम आया है? देखिए बेनफिका पर्सनल ओपिनियन में आई थिंक फाइनेंशियली वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बेनफिका इज अ मेजर पोर्चुगीज क्लब। ऑल्दो अगर अगर ये आप कर पाओ तो दिस विल बी इनसेन, बट फाइनेंशियली आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल। बट देर आर अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स दैट विल बी टारगेटेड, एंड ये यू नो इस तरह से हम लिवरपूल को इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं। रिसोर्सेज और टाइम इसमें बहुत कुछ लगेगा, और माइकल एडवर्ड्स, दिस इज वाई माइकल एडवर्ड्स की हम जो बात कर रहे थे, क्यों माइकल एडवर्ड्स को ये सीनियर रोल दिया गया है, क्यों उनको इतना इन्वॉल्व किया गया है लिवरपूल के एवोल्यूशन में। क्योंकि यर्गन क्लॉप के जाने के बाद, यर्गन क्लॉप इस समर में जब लिवरपूल के मैनेजर नहीं रहेंगे, इसके बाद देयर आर गोइंग टू बी मेजर मेजर चेंजेस, और दिस इज वन ऑफ द बिग चेंजेस जो लिवरपूल में होगा। और इसको कैसे डेवलप होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम सब कुछ कवर करेंगे मैनेस इन द मॉन्क पे, ऑफ कोर्स लिवरपूल न्यूज, तो वी विल कवर इट। बट सो फार ये अपडेट्स हैं, तो भाइयों और एवरीबॉडी प्लीज सब्सक्राइब टू मेनेस एंड द मॉन्क, वीडियो को लाइक करो। हम सिर्फ लिवरपूल नहीं, हम बाकी क्लब्स की भी न्यूज को कवर करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, सो प्लीज subscribe to Menace and the Monk, like the video, and we will see you very very soon. Until then, take care of yourselves and remember one thing: up the Reds.